नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट स्टडी सपोर्ट में। तो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम सीखने वाले हैं जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम सीखेंगे कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। तो ये हमारा जोड़ और ये घटा हुआ दिया हुआ है और यहाँ पर नीचे हमारा जो गुणा दिया हुआ है और भाग दिया हुआ है। तो इस चारों चीज़ों को हम बहुत आसानी से सीखेंगे। इस 4 टाइप का सवाल हमारे पास है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको समझने के लिए आसानी होगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम सीखेंगे सबसे पहले क्या कि जोड़ कैसे किया जाता है। जोड़ सीखेंगे। ये हमारा बहुत ही सिंपल जोड़ है, तो इसको सीखने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़ करेंगे। तो हम इधर दाईं तरफ से सबसे पहले जोड़ते हैं। कोई भी संख्या जोड़ना होता है तो जोड़ का सवाल में तो सबसे पहले 6 और 2 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, ठीक है। और यहाँ पर 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, ठीक। और यहाँ पर हम जोड़ेंगे 5 और 4 कितना होता है 9 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9, ठीक। और 5 और 5 कितना होता है 10 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 10, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया जोड़। अब चलिए हम दूसरा वाला जोड़ देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। 5 और 3 कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, ठीक। और यहाँ पर 8 और 6 जोड़ेंगे तो हमारा 8 और 6 कितना होता है 8 6 14। अब 14 के हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। अब देखो हमारा आ गया यहाँ पर 14, ये आ गया। अब ये जो हमारी दाहिने तरफ की संख्या है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे और ये जो बाएं तरफ की संख्या है इसको हम हासिल में दे देंगे, ठीक है। तो ये दाहिने तरफ की संख्या 4 है तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और जो 1 है उसको हासिल में दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे 4 और 2 कितना होता है 6 और एक जो हासिल था उसको भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा क्या 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 और 6 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 7 और 6 कितना होता है 15। अब 15 के हम यहाँ पर लिखेंगे 15, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है इसीलिए पूरा का पूरा संख्या लिखा जाता है। अब चलिए हम ये घटाव देखते हैं। ये हमारा घटाव हासिल वाला घटाव है, ठीक है। एक उधार लेकर यहाँ पर ऐसे घटाया जाता है। ये उधार लेने वाला घटाव है, यानी कि हासिल का घटाव है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 3 से हम 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा कुछ नहीं। तो 3 से 5 हमारा घट ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे हम। तो यहाँ इस संख्या से एक यहाँ पर हम उधार लेंगे और तब इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 13। अब 13 से जब हम 5 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा तो हमारा बचेगा 8, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ पर एक उधार लेंगे और यहाँ पर एक बचा था, एक उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। अब 11 से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा तो हमारा बचेगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा 3 बचा। अब 3 से 6 तो घटेगा नहीं, फिर यहाँ पर एक उधार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। अब हम यहाँ पर घटाएंगे 13 से 6 तो हमारा कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर हमारा क्या बचा था 5 बचा था। एक यहाँ पर उधार लिए थे तो 13 हुआ था। अब यहाँ पर कितना बचा 5 बचा। अब 5 से जब हम 4 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, ठीक। अब चलिए ये वाला हम घटाव देखते हैं। ये भी हमारा बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर हमारा 4 से 6 घटेगा तो 4 से 6 तो घटेगा नहीं तो क्या करेंगे एक उधार लेंगे इधर से इधर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 14, ठीक है। अब यहाँ पर 14 हो गया। अब 14 से हम 6 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा। जब 14 से 6 जाएगा तो हमारा बचेगा 8, ठीक। अब यहाँ पर हमारा कितना बचा था यहाँ पर बचा था हमारा 4। यहाँ पर क्योंकि एक उधार लिए थे तो यहाँ पर 4 बचा। अब 4 से 7 घटाएंगे तो 4 से 7 तो घटेगा नहीं तो यहाँ से एक उधार लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। सॉरी 15 नहीं 14 होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 बचा था। यहाँ पर एक उधार ले लिए थे तो यहाँ पर 4 बचा। अब 4 से 7 तो घटेगा नहीं तो एक यहाँ इधर से उधार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14। अब 14 से जब हम 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 7 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर 2 बचा, क्योंकि यहाँ पर एक उधार लिए थे तो यहाँ पर 2 बचा। अब 2 से तो 5 घटेगा नहीं
फिर यहाँ से एक उधार लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 से 5 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा 8 बचा। अब 8 से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया 3778। ठीक है, इसका आंसर 1778। अब चलिए हम देखते हैं कि गुणा कैसे किया जाता है। ये हम जोड़ और घटाना सीख चुके हैं, अब चलिए हम गुणा देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है गुणा, ये पहला है ये दूसरा है। ठीक है, तो चलिए पहला गुणा देखते हैं। तो गुणा में क्या करना है, दाहिनी तरफ से इस संख्या से एक बार पूरे में गुणा करना है, फिर इस संख्या से एक बार पूरे में गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 में गुणा लगाएंगे तो 2 का पढ़ना 2 बार यानी कि हमें पढ़ना है। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 4 लिखेंगे। ठीक, अब फिर हम 2 का पढ़ना 3 बार पढ़ेंगे। तो 2 का पढ़ना 3 बार पढ़ेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी कि 6 हो जाएगा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब 2 का पढ़ना हम 5 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। अब समझो 10 आ गया। अब 10 के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और एक हमारा हो जाएगा हासिल। ठीक, अब 2 का पढ़ना हम 7 बार पढ़ेंगे। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौका 8, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। अब जो एक हासिल आया था उसको भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा क्या 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे 15। अब नीचे गुणे का निशान लगाएंगे। अब फिर एक बार अब 4 से हम इसमें पूरे में गुणा लगाएंगे। तो 4 का पढ़ना हम 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। ठीक है, अब फिर से हम 4 का पढ़ना 3 बार पढ़ेंगे। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, तो यहाँ पर 12 के हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे और एक हम हो जाएगा हमारा हासिल। ठीक, अब 4 का पढ़ना हम 5 बार पढ़ेंगे। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, और जो एक हमारा हासिल था उसको भी जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 21। अब 21 के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और 2 हमारा हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का पढ़ना हम 7 बार पढ़ेंगे। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 28 और 2 हमारा जो हासिल था वो हो जाएगा 30, तो यहाँ पर लिख देंगे 30। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक, तो 4 का यहाँ पर 4, 8 और 6 14, 14 की क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और एक हमारा हासिल बच जाएगा। ठीक है, अब 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 रहेगा और जो एक हासिल आया था उसको भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक, 5 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 6, 0 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम दूसरा वाला गुणा देखते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है। 1 का गुणा 3 में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में हम लगाएंगे तो हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1 तियाँ 3, 1 चौके 4, 1 सत्ते 7, 1 छक्का 6, तो 1 से गुणा किसी भी संख्या में लगाएं तो हमारा वही संख्या आ जाता है। अब यहाँ पर हम 5 से इसमें गुणा लगाएंगे। अब की बार 5 तियाँ 15, 15 की क्या हो जाएगा 5 और एक हमारा हासिल आ जाएगा। ठीक है, अब 5 का गुणा 4 में लगाएंगे तो 5 का 5, 5 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20 और एक 21 के यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 हमारा हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का पहाड़ा हम 7 में लगाएंगे तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 5 चौक 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35 और जो 2 हासिल था उसको भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 37। अब 37 आ गया। अब 37 के यहाँ पर हम लिखेंगे 7 और हमारा 3 हो जाएगा हासिल। ठीक है, अब 5 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 5 का 5, 5 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 5 चौक 25, 5 छक 30 और जो ये 3 हासिल था उसको भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 33। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 3 का 3, 5 4 9 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 7 और 6 हमारा हो जाएगा 13 के 3 और 1 हासिल आ जाएगा, 3 और 1 हासिल था 4 और ये फिर 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम भाग देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से भाग देखेंगे। ठीक,
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 4 से इस तीनों संख्या में भाग लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा हम 9 में लगाएंगे। तो 4 का पहाड़ा 9 में कितनी बार जाएगा, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब हम 4 का पहाड़ा 8 आया था और 8 यहाँ पर उतार लेंगे। अब हम 9 से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा 1। ठीक, अब यहाँ पर हम संख्या उतारेंगे 3, हमारा बन गया 13। अब हम 4 का पहाड़ा 13 में लगाएंगे। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, यानी कि 3 बार लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर 12। अब इसको हम घटाएंगे तो हमारा 3 से 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 1, और 1 से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर हम उतार लेंगे 6, ये उतार लिया। अब हमारा संख्या हो गया 16। अब हम 4 का पहाड़ा 16 में लगाएंगे। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, यानी कि 4 बार लगेगा। 4 चौके 16, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट वाला भाग देखते हैं। ये भी हमारा बहुत ही सिंपल है। तो क्या करेंगे, हम 6 का पहाड़ा हम लगाएंगे 1 में, तो 1 में तो लगेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 संख्या ले लेंगे, 19 हो गया हमारा। अब 6 का पहाड़ा हम 19 में लगाएंगे। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, यानी कि 3 बार लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 18। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा जब 9 से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या उतारेंगे, 3 उतारेंगे। अब हम 6 का पहाड़ा 13 में लगाएंगे। तो 6 का पहाड़ा 13 में कितनी बार जाएगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, यानी कि 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 12। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे तो 3 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा, और 1 से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पर हम क्या उतारेंगे, 8 उतार लेंगे। ठीक, हमारा संख्या हो गया 18। अब हम 6 का पहाड़ा 18 में लगाएंगे। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 18, और इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा 18 से 18 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये हमारा चारों कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जोड़, घटाव, गुणा और ये भाग आपके समझ में आया होगा, ये चारों टॉपिक आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप समझ गए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।